बहुत अनरियल सी फीलिंग है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। तो हमारे घर में सेलिब्रेशन चल रहे हैं। वो मेरी लाइफ का सबसे हॉरिफिक मोमेंट था, मैं कभी उसको दोबारा याद नहीं करना चाहूंगी। इन जो पेपर से 15-20 दिन पहले होते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। खुद 15-15 16-16 घंटे पढ़ा है। मेरा अलग से पोस्टर लगेगा हमारी गली में, और ट्यूशन वाले पैम्पलेट्स बना रहे हैं, वो सबके घर जा जाके देंगे। पूरे साल सिर्फ एनसीईआरटी एनसीईआरटी। मेरे को मतलब एनसीईआरटी में ये था ना कि मुझे लाइन बाय लाइन में पूछ लोगे ना, इस पेज नंबर पे इस लाइन पे कौन सा वर्ड लिखा है, मैं वो तक बता दूंगी। मुझे लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी रटी थी। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शुभम गोस्वामी और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। शी इज अनुष्का गोस्वामी। शी इज अ डिस्ट्रिक्ट टॉपर। इसने क्लास 10th में टॉप करा है। तो आज हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे कि एक टॉपर की स्ट्रेटेजी क्या होती है, एक टॉपर कैसे पढ़ता है, हाउ शी हैज स्कोर्ड 98% इन हर क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स, इसने कैसे प्रिपरेशन करी। एंड ऑल्सो गाइस, शी इज माई रियल सिस्टर, हर नेम इज अनुष्का गोस्वामी। तो इन्हीं से जानते हैं कि इनको कैसा लग रहा है टॉप करके और इन्होंने कैसे पढ़ाई करी। ऐसे लाइक बहुत अनरियल सी फीलिंग है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। ऐसे बस सुना था कि कहीं पे कि टॉपर्स होते हैं जो उनके ऐसे मार्क्स आते हैं 98 99। मतलब था हमेशा से कि विश तो ये करती थी 98 99 आए। बट एक चीज़ मन में ये थी कि इतने तो नहीं आएंगे, लाइक 95 96 तक आ जाएंगे, लेकिन इतने तो नहीं आएंगे। और जब आए तो ऐसा लगा, पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। भैया ने बताया था पहले रिजल्ट, पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। बट देन उसके बाद लगा कि हाँ, जो मेहनत थी तो आने तो थी। तो मतलब जब प्रिपरेशन कर रहे थे आप, तो क्या सोच के क्या टारगेट रखा था कि कितने परसेंट हम ला सकते हैं, कितने परसेंट तक मेरे को लाने हैं। टारगेट तो 98 99 का ही था, लेकिन वो चीज़ होती है ना कि मन से माँगते हैं कि हाँ 98 99 आ जाए, लेकिन एक चीज़ थी मन में कि ये इतना मान लो, इससे इतने नहीं आएँगे, बट इतना तो गोल रख के चलो। मेरे को मन में ये था प्रिपरेशन करते समय भी कि 96 97 आएँगे, 98 तो हमेशा से मैं 98 ही बोलती थी, लेकिन ये था कि हाँ ठीक है, इतने मतलब बस ड्रीम है ये वो। कभी ऐसा सोचा नहीं था 98 का। तो अभी क्या सेलिब्रेशन हो रहा है, कहाँ कहाँ अवार्ड मिल रहे हैं, क्या क्या हो रहा है अभी, स्कूल वालों ने क्या बोला, ट्यूशन में पोस्टर्स लग रहे होंगे, क्या क्या हो रहा है, कैसी फीलिंग है अभी। अभी तो हर जगह 15 तारीख से तो हमारे घर में सेलिब्रेशन चल रहे हैं। पहले घर में सेलिब्रेट करा 15 तारीख को, उसके बाद स्कूल 16 तारीख 16 को हम वहाँ गए थे स्कूल में। पूरे स्कूल मतलब ऐसे हो रहा है कि एकदम होता है ना अलग ही ऑरा। ऊपर से बोल रहे हैं हेड गर्ल वगैरह का पूरा। अब तो वैसे है, होता ही है, अब एकेडमिक्स की बेसिस पे बनाते हैं। उसका पूरा स्कूल ऐसे मतलब इतने इतने सब खुश हैं। हमारे प्रिंसिपल मैम, प्रिंसिपल सर, हमारी हेड मिस्ट्रेस मैम, सारे मतलब इतना इतने खुश है, इतना सपोर्टिव, क्योंकि हमारे स्कूल का रिजल्ट इस बार ऑब्वियसली पूरे डिस्ट्रिक्ट में आया, तो सब स्कूल वाले खुश हैं। ट्यूशंस में हमारे मेरा अलग से पोस्टर लगेगा हमारी गली में, और ट्यूशंस वाले पैम्पलेट्स बना रहे हैं, वो सबके घर जा जाके देंगे। उसके बाद हर जगह फिर स्कूल में है। दोबारा मुझे कल सेलिब्रेशन के लिए बुलाया था, कल या मंडे को बुलाया था। पूरे स्टेज पे ट्रॉफी मिली, अवार्ड मिला, पूरा इतना अच्छा सेलिब्रेशन हो गया। तो अभी हम स्ट्रेटेजी पे आते हैं कि आपने कैसे पढ़ाई करी। इससे पहले मुझे ये बताओ कि अब आगे का गोल है, अब आगे क्या करना है। ऐसे कुछ सोचा तो नहीं है, देखते हैं क्या होता है। पीसीएम ये तो क्लियर है, पीसीएम लूंगी। फिर जेई, देख अभी ऐसा कुछ नहीं है मेरा, बट जेई अभी तक का गोल जेई ही है, जेई करूंगी। तो अब ये जो पूरी स्ट्रेटेजी थी, इसमें सबसे ज्यादा मतलब किसका, इसमें हार्ड वर्क को आप देना चाहोगे उसका जो क्रेडिट है, या फिर स्मार्ट वर्क करा, कैसे पढ़ा, लास्ट मोमेंट पे पढ़ा, या पूरे साल से स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे। क्योंकि 98% अचीव करना काफी सारे बच्चों का ड्रीम होता है, बट बच्चे नहीं कर पाते कंप्लीट। क्योंकि 98% 99% इज लाइक बहुत कम बच्चों के आते हैं ऑल ओवर इंडिया में से। तो ये इस चीज को करने के लिए हार्ड वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या शुरुआत से पढ़ाई करना जरूरी है, या लास्ट मोमेंट पे स्मार्ट वर्क करा, क्या थी पीवाई क्यूज करे, क्या चीज स्ट्रेटजी फॉलो करी, स्टार्टिंग से बताओ। जितना एक तो ये बोर्ड्स का वो बना रखा है लोगों ने, हुआ कि बोर्ड्स ही होते हैं वो होते हैं, मेरे को तो पर्सनली ऐसा कुछ नहीं लगा। मतलब जब पेपर से पहले तो लगता था कि भाई क्या है ये, क्या है ये, तो होएगा ही नहीं, होएगा नहीं। बट जब मैंने एक बार बोर्ड्स दिए थे, तो एक बार मन में ये था कि यार थोड़ा और कर लेती तो और ज्यादा आ जाता है। इतना ईजी तो था, 10th क्या थी, 10th कुछ नहीं थी। बट जब कर रही थी तो ऑब्वियस सबको मुश्किल लगता है, और इतना कुछ नहीं है जो लोग बोलते हैं सैम्पल पेपर्स करो, ये करो वो करो। मैं पर्सनली, मेरे 98% आया है। मैंने ना साइंस में, ना मैंने एसएसटी में, ना इंग्लिश में भी नहीं करे, हिंदी में करे थे सैम्पल पेपर, क्योंकि मुझे हिंदी लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। वो भी पता कब करे थे, मेरा कल एग्जाम था हिंदी का 2 तारीख को, और उससे 1 तारीख की रात को मम्मी मेरी हिंदी की टीचर है, तो मम्मी मेरे को बिठा के 10 बजे मेरे से 2 सैम्पल पेपर कराए, और मेरे मार्क्स आए थे 80 में से 67। तो मेरे मन में ये था कि मेरे अगर 80 में 67 मेरे मार्क्स आए, तो मेरी परसेंटेज तो 80% में चल जाएगी ऐसे ही, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में मेरे ऐसे कम हो जाएंगे। तो जब मैं 2 तारीख को पेपर देने भी गई, तो मेरे मन में वही घूम रहा था कल रात को, अभी तो 67 मार्क्स आए हैं, कितने ही आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, 72 73 पे पहुंच जाऊंगी। बट मेरे हिंदी में आए थे 98 मार्क्स आए मेरे हिंदी में। तो
वही चीज़ होती है, बस हिंदी में मैंने 2 सैंपल पेपर करे, मैथ्स में मैंने सैंपल पेपर्स करे थे। बस आपको 10th में मैं सिंपल सी चीज़ बताऊँगी, सिर्फ़ एनसीईआरटी कर लो, रट लो एनसीईआरटी को पूरा, मैथ्स में सिर्फ़ एनसीईआरटी नहीं काम आएगी। मैथ्स में और आर.डी. शर्मा वगैरह तो छूना भी मत, ये बहुत बेकार बुक्स है। मैंने ली थी अपनी 10th में, जब मैंने 10th में अभी स्कूल की बुक्स मैंने एनसीईआरटी नहीं ली थी, पहले मैंने आर.डी. शर्मा ले ली थी जाके मम्मी-पापा को, चलो आर.डी. शर्मा दिलाओ मेरे को। मैंने 2 बुक ली थी, मैंने उस बुक को, मैंने एक होता है ना पन्ना पलट के भी नहीं देखा, वो 700 की बुक मेरे 700-800 रुपए वेस्ट गए थे। मैंने आज जब मेरी पूरी 10th खत्म हो चुकी है, मैंने आर डी शर्मा को छुआ भी नहीं पूरे साल, ना मैंने कोई दूसरी बुक करी, बस मैंने मैथ्स में एनसीईआरटीज करी थी, एनसीईआरटी करी थी और पीवाईक्यूज और सैम्पल पेपर्स, बस इतना मैथ्स में इनफ है। और साइंस में मैंने पूरे साल सिर्फ एनसीईआरटी एनसीईआरटी, मेरे को मतलब एनसीईआरटी में ये था ना कि मुझे लाइन बाय लाइन में पूछ लोगे ना, इस पेज नंबर पे इस लाइन पे कौन सा वर्ड लिखा है, मैं वो तक बता दूंगी, मुझे लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी रटी थी, ये बात है साइंस में। और बस साइंस के पेपर में यही था कि पेपर में जाने से पहले, जब मैं मेरा 10 बजे एग्जाम के लिए मैं जाती थी, मतलब 9 साढ़े 9 घर से निकलती थी, 10:30 एग्जाम शुरू होता है, तो 9:30 घर से निकलती थी, तो 9:30 निकलते निकलते ड्रेस पहनते पहनते, बोर्ड्स के एग्जाम की बात बता रही हूँ, बोर्ड्स देने जाती थी तो एग्जाम कपड़े पहनते पहनते ऐसे सैम्पल पेपर देख लेती थी लास्ट ईयर के, बस ऐसे देख देख के गई हूँ मैं साइंस, ये साइंस की बात बता रही हूँ, एसएसटी की बात बता रही हूँ और इंग्लिश की बात बता रही हूँ, बस मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के गई हूँ पूरे एग्जाम में और हो गया। तो वही चीज बोलूंगी, 10th में सिर्फ एनसीईआरटी इनफ, मोर देन इनफ है। तो ये तो हो गया, आप लोग आपने बताया कि पीवाईक्यूज पे जो बच्चे ध्यान देते हैं, मतलब पीवाईक्यूज तो इंपॉर्टेंट होते हैं, बट जो सैम्पल पेपर का बहुत ज्यादा वो है कि सैम्पल पेपर सॉल्व करते रहो, बट सैम्पल पेपर से ज्यादा कि तुम्हें एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करो, बाकी बुक्स से रेफरेंस बुक, जो बच्चे बहुत सारी बुक्स लेके बैठ जाते हैं, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, तो आपने कहा कि एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करो। तो अब इसके अलावा अपना रूटीन बताओ कि एनसीईआरटी पे फोकस करो, आप क्वेश्चन सॉल्व करते थे, असाइनमेंट्स वगैरह तो करते होगे काफी, कितने क्वेश्चन सॉल्व करते थे, कितना घंटे पढ़ते थे दिन में? क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स हमने सुना है वो कहते हैं हम तो पढ़ते ही नहीं थे, 2 घंटा पढ़ा है हमने, 3 घंटा पढ़ा है। तो क्या ये रियलिटी है? रियलिटी में कितना पढ़ता है एक टॉपर? मैंने तो देखा हुआ है, आप ऑडियंस को बताओ। देखो, मैंने आपको पहले बहुत नॉर्मल सी चीज़ बता दी कि जस्ट जिससे आप डरो ना, जो बच्चे अभी भी नए 10th में आए हैं, मैंने आपको बहुत पहले अच्छे से बताया कि इतना कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, एनसीईआरटी वगैरह करो। बट अब मैं रियलिटी बताऊँ तो देखो, 10th ईज़ी है और मैंने जो बोला वो आप कर सकते हो। लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है कि आप पूरे साल मज़े करो तो आपके मार्क्स आ जाएँगे, हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद 15-15, 16-16 घंटे पढ़ा है। वो मेरी मैंने इतना-इतना पढ़ा है, मेरी तबीयत खराब हो जाती थी कभी-कभार पेपर के बाद, जैसे मेरे पेपर खत्म होते थे, मेरे को टाइफाइड हो गया था, मैंने इतना बड़ा, मेरे पूरी डार्क सर्कल्स हो गए थे। रात-रात में जगती, मैं मेरा रूटीन ये था कि मैं 4 बजे तक जग के पढ़ती थी, उसके बाद 4 बजे से 3 घंटा सोऊँगी, 7 बजे 7 ओ क्लॉक मैं उठ जाती थी अपने स्कूल के लिए, फिर स्कूल जाऊँगी, 2:20 पे मैं स्कूल से आई। अब 2:20 पे आते ही खाना-वाना खाया, थोड़ा-सा रेस्ट वगैरह करा, 4 बजे से दोबारा मैं पढ़ना चालू करती थी और सीधा पढ़ती थी 8 बजे तक। तो 4 घंटा ये हो गए, उसके बाद फिर मैं 8 से 9 ट्यूशन जाती थी, वो भी अगर गिन लो तो ठीक है। देन 9 बजे मैं घर आई, उसके बाद खाना-वाना खाया, देन दोबारा 10 बजे से लेके 4 बजे तक मैं पढ़ती थी। तो मैं पूरे दिन में बस 3 घंटा सोती थी, ये मेरे पूरे 10th का रूटीन था, मतलब लास्ट के 3-4 महीने का रूटीन। मैं 4-4 बजे तक रात में पढ़ती थी, क्योंकि 4 क्या, जब मेरे एग्ज़ाम्स होते थे, मेरे को अभी भी याद है, मेरा साइंस का एग्ज़ाम था, मैं 6 बजे सोई थी सुबह और मेरे को 7 बजे एग्ज़ाम देने जाना था। प्री बोर्ड थे। तो सोना तो मैंने एकदम ना के बराबर कर रखा था। जितना कम सोओगे उतना अच्छी बात है। 4 बजे सो, 5 बजे सो, या अगर आपको अर्ली मॉर्निंग जग के पढ़ना है, ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, तो वो भी सही है, पर मैंने तो कभी ये ट्राई नहीं करा। मैं तो लेट नाइट ही पढ़ती थी, तो 4, 5, 6 ऐसे बजे तक। गाइस, ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि बच्चे सोचते हैं कि टॉपर्स जो बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ते, तो पढ़ना पड़ता है। अब जो बोल रहा है कि हम नहीं पढ़ते थे, हम 2-3 घंटा पढ़े, या फिर वो तो झूठ ही बोल रहा है, क्योंकि मैंने लाइव देखा है कि पढ़ना पड़ता है, आपको 10-10, 12-12 घंटे, 14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, रात भर जगना पड़ेगा, अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब इसको मैंने देखा है कि ये 5-6 बजे तक रात को पढ़ के, अब कुछ बच्चे होते हैं वो रात को पढ़ते हैं, कुछ दिन में पढ़ते हैं। अब काफी सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, भैया दिन में पढ़े कि हम रात में पढ़े? तो देखो, जो आपको बेस्ट टाइम सुटेबल लगता है, जिसमें आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, तब पढ़ो। हमारे घर में मैंने भी रात में पढ़ा था, ये भी रात में ही पढ़ती है, तो रात में ही पढ़ के 2 घंटा, लिटरली 2-3 घंटा सो के फिर ये स्कूल जाती थी, स्कूल से आगे दोबारा पढ़ना, फिर ट्यूशंस। तो बिजी आपको रहना पड़ेगा, शेड्यूल आपको बिजी रहेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप अपनी स्लीप साइकिल भी अच्छी कर लो, 6 से 7 घंटा सो और आप अच्छे मार्क्स भी ले आओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मुझे ये बताओ कि कितने कितने में कौन कौन से कैसे कैसे मार्क्स आए? 98 आपके आए हैं, 100 आउट ऑफ 100 किस में आए हैं? एआई में। तो फिर एआई नया सब्जेक्ट था, उसमें कैसे लाए? एआई नया सब्जेक्ट था, पहली बार आया था। मैं तो पहले ये और थी इसकी, हर स्कूल में संस्कृत था, ये सब था, तो संस्कृत हम बचपन से पढ़ते हैं, तो ये होता था कि हाँ इसमें कर लेंगे। एआई जब आया, एक तो एआई की, अगर हम साइंस, मैथ्स, एसएसटी तीनों की बुक मिला लेना, तो उतनी मोटी, उससे भी मोटी हमारी एआई की बुक थी।
और उसमें सारे न्यू कॉन्सेप्ट जो हमें बीटेक वगैरह में पढ़ाते हैं, मतलब उसका थोड़ा लो लेवल, बट ऑब्वियसली कोडिंग वगैरह नहीं, बट वो पूरा कोडिंग का सब कुछ, सिर्फ कोडिंग छोड़ के सब कुछ एमएल पढ़ाते हैं। वगैरह। हाँ, पूरा हमें एआई, मतलब सब चीज़, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एएनएन सब था उसमें। तो जब नया-नया आया था, बट मेरे को एआई पर्सनली बहुत पसंद थी, और मैंने वो पूरी इतनी मोटी जो हमारी बुक थी, पूरी एकदम रट डाली थी। एक-एक चीज़, मेरा एआई के एग्ज़ाम में सब एकदम चिल थे, लेकिन मैंने एआई के एग्ज़ाम में भी पूरे 1 दिन की छुट्टी मिली थी मुझे, और इतनी मोटी बुक। मैंने पूरा 1 दिन कम से कम 18 से 19 घंटे मैंने पढ़ के वो पूरी बुक मैं ये करती थी, पेपर से 1 दिन पहले लोग रिवाइज़ करते हैं, लेकिन मैं कभी रिवाइज़ नहीं करती थी, मतलब रिवीज़न ही होती थी एक तरह की वो। बट मैं रिवीज़न में भी, मेरा रिवीज़न ये नहीं होता था कि चलो ऊपर-ऊपर से देख लिया, रिवीज़न में भी मैं पूरा ही पढ़ लेती थी उस चीज़ को। गाइस जो बीटेक और जो कॉलेज में हम एमएल वगैरह पढ़ते हैं तो वो उसने अभी से ही इतना डीप लेवल पे पढ़ लिया था, एएनएन सीएनएन, इसको पाइथन आती है अभी से ही पूरी। और इसने एआईएमएल के जो कॉन्सेप्ट हम जाके काफी सारे बच्चे जो कॉलेज में सीख रहे होते हैं कि अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है, बहुत सारे एल्गोरिथम, रैंडम फॉरेस्ट, ये वो, तो इसको अभी से ही वो आता है। और इसको अभी से ही मैंने काफी चीजें पढ़ा दी थी ताकि इसको कॉलेज में जाके बहुत आसानी होगी, इसका अभी से ही एमएल डोमेन हो चुका है। तो अब ये बताओ कि जैसे आपके मैथ्स में 98 आए हैं, तो 2 नंबर कहाँ कटे और क्या दुख है उस नंबर का या क्या? दुःख तो बहुत है। मेरे को मैथ्स से ऑब्वियसली, मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट और मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट मैथ्स है। मैथ्स में तो मेरे को, जब मैं पेपर दे के आई थी, मेरे को था कि 100 आउट ऑफ 100 थे। मैं सबको ये चीज़ बोलती थी कि 100 आउट ऑफ 100 ही आएँगे, पूरा करके आ रखी हूँ, ये वो। मेरे को पता नहीं कहाँ कटे 2 मार्क्स, शायद एमसीक्यूज़ में ही कटे हैं, क्योंकि मेरे को इतना अपने आप पे पूरा विश्वास है कि 5 नंबर, 3 नंबर या 2 नंबर वाले क्वेश्चन में मैं गलती कर ही नहीं सकती ना, आज तक मैंने करी है। मेरे प्री बोर्ड में भी 100 आउट ऑफ 100 आए थे, मेरे 2 प्री बोर्ड हुए थे, हर में 100 आउट ऑफ 100, हाफ ईयरली में 100 आउट ऑफ 100। लेकिन बोर्ड्स में ही पता नहीं क्या हो गया, 2 नंबर कहाँ कटे। बट दुःख नहीं है इस चीज़ का, ठीक है, ये तो होता रहता है, अब इतना कितना एक्सपेक्ट करूँ मैं। तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट परसेंटेज है पूरे स्कूल की और पूरे ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट की, जितने भी हमारे गाइस यहाँ पे स्कूल्स हैं, ऑलमोस्ट 20 to 25 स्कूल्स होंगे, जितना भी हमारे ये नॉर्थ जोन का जो एरिया है हमारा, जिसमें बुराड़ी आता है, वजीराबाद वगैरह जितना भी, तो उसमें सबसे हाईएस्ट परसेंटेज इसने स्कोर करी है। तो एक और चीज काफी सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया रिवीजन कैसे करें, रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो हम एक टॉपर से पूछते हैं कि उन्होंने रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या फॉलो करी। तो आपने अपनी रिवीजन स्ट्रेटेजी कैसे फॉलो करी? एक रिवीजन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिपरेशन का, तो रिवीजन आप कैसे करते थे पेपर के टाइम पे? रिवीजन में मैं पहले चैप्टर से दोबारा सेम चीज़ स्टार्ट कर, मतलब फर्स्ट चैप्टर से मैं ऐसे नहीं करती थी रिवीजन में कि ऊपर ऊपर से पॉइंट्स पढ़ लिए, मेरा रिवीजन रिवीजन हो गया। नहीं, मैं डीपली ही रिवीजन भी डीपली करती थी। फर्स्ट चैप्टर से पूरा स्टार्ट करूंगी, एकदम डीपली रिवाइज करूंगी, उसके बाद पूरी बुक रिवाइज हो गई, देन पीवाई क्यूज, देन सैम्पल पेपर्स, और फिर वो मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता था। रिवीजन में आप पहले थ्योरी करते थे या न्यूमेरिकल? जैसे मेरा जब मैं था तो मैं क्या करता था, न्यूमेरिकल के थ्रू रिवाइज करता था पूरा चैप्टर्स। तो आप थ्योरी पहले करते थे देन न्यूमेरिकल, या पीवाई क्यू से रिवाइज करते थे? क्या रिवीजन स्ट्रेटजी थी और कितना घंटे रिवाइज करती थी पेपर आने के टाइम पे, कितने घंटे रिवाइज करते थे आप रोज? नहीं, मैं पहले थ्योरी से रिवाइज़ करती थी। थ्योरी वाइज़ जब-जब न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल्स, फिर थ्योरी, फिर न्यूमेरिकल्स, ज जैसे चैप्टर में दे रखा है वैसे ही। और पेपर से पहले, जो पेपर के जो पहले 15-20 दिन होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ये बच्चों को बहुत वो होता है। वो 1-2 दिन जो पेपर की गैप मिलते हैं, वो सारे उसमें डाल देते हैं कि उसमें कर लेंगे। लेकिन जो पेपर से 15-20 दिन पहले होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैंने उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा था, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे, सब चीज़ भूल गई थी मैं। सब पूरा रिवीज़न का टाइम था, पूरा सिलेबस दोबारा से रिवाइज़ करा था, एंड वही चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रही। और आपको टाइफाइड भी हो गया था एग्जाम के बीच में, एसएसटी के एग्जाम के बीच में, तो एसएसटी का एग्जाम कैसा गया और कितने मार्क्स आए फिर एसएसटी में? वो मेरी लाइफ का सबसे हॉरिफिक मोमेंट था, मैं कभी उसको दोबारा याद नहीं करना चाहूँगी। मैं मेरे को 7 को मेरा पेपर था, एंड 6 को मेरे को टाइफाइड हो गया था। मुझे पता भी नहीं था मैं टाइफाइड हुआ है। मेरे को लगता था नॉर्मल खाँसी-जुकाम है, लेकिन मेरा गला ऐसे हो गया था कि एक तो मेरे को बुखार हो गया था, फ़ीवर हो गया था, देन खाँसी-जुकाम, सर दर्द, गले से मेरे हाँ, हाँ भी नहीं बोला जा रहा था। मम्मी पूछती थी क्या हो गया? मेरे से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी मेरे गले में, पता नहीं क्या हो गया था। और यहाँ पूरा दर्द होता था, और एसएसटी का पेपर, अब आप समझो एसएसटी के पेपर में होता है कि पूरा रटना होता है, उसमें तो बेसिक रटने वाला पेपर होता है। गाइस बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मतलब लाइक इसको बोला भी नहीं जा रहा था, इसकी स्वेलिंग हो गई थी आंखों में, इसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तो हमें बहुत टेंशन हो गई थी कि कितने मार्क्स आएंगे, क्या पता बहुत कम ना हो जाए, परसेंटेज ना गिर जाए। तो एसएसटी में कितना स्कोर करा, नाम नंबर बताओ अपने। 98 आए थे एसएसटी में। कर लिया था, पर मैंने इतनी बुखार, इतने उसमें भी, मैंने पता है कब 2:30 बजे, मेरे सुबह से हम डॉक्टर के पास आ जा रहे थे, कल मेरा एग्जाम था। उसके बाद मम्मी ने बोला थोड़ा सो जाओ आके, तो मैं सोई। उसके बाद मैंने 2:30 बजे से मैंने प्रिपरेशन चालू करी, और पूरे रात के 1 बजे तक मैंने पढ़ा, सब चीज़ करके गई थी। एक ड्रॉ वो जो आती है, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए हैं आजकल, केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देन हर एक चीज़ मैंने, एक मैप्स वगैरह बहुत हेक्टिक हो गया था मैप्स करना, बट सब चीज़ करी, एंड तभी मेरे 98 आ गए।
तो गाइस सक्सेस की यही की है, जैसे आप लोगों को भी पता चला कि हार्ड वर्क आप लोगों को करना पड़ेगा, बस साथ में थोड़ा स्मार्ट वर्क भी। आपको मल्टीपल रिसोर्सेज पे नहीं जाना है, एक रिसोर्स एनसीईआरटी को ही अच्छे से फॉलो करो बोर्ड्स के लिए और उसी पे लगे रहो। तो आप लोगों ने बात करी अभी अनुष्का गोस्वामी से, जिन्होंने अभी टॉप करा है पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में। तो अभी इनका सेलिब्रेशन का टाइम है, तो इन्हें सेलिब्रेट करने देते हैं। आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी चीज हो कि भैया हमें 10th के लिए कि क्या पढ़ना है, हमें बोर्ड्स के लिए कैसे पढ़ना है, आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चन हो, डाउट, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट अनुष्का गोस्वामी को आगे अपनी लाइफ फ्यूचर के लिए, कि आगे आप साइंस ले रहे हो और अभी सेलिब्रेशन का टाइम है, सेलिब्रेट करो आप। और अभी क्या बोलना चाहोगे अपने जूनियर्स को जो अभी 10th में आ रहे हैं? बस पहले तो थैंक यू, कांग्रेचुलेशन के लिए। और जो मेरे जूनियर सब 10th में आ रहे हैं, टेंशन इतनी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लोगे। मेरे को आप पे पूरा विश्वास है कि आप अगले मेरे जैसे टॉपर बनोगे। सिर्फ पढ़ाई करो, ये मत सोचो कि सन कुछ नहीं करूंगा तो हो जाएगा। नहीं, आपको हार्ड वर्क पे फोकस ज्यादा मत करो, स्मार्ट वर्क पे ज्यादा फोकस करो। शुरू से पढ़ो, साल के स्टार्टिंग से पढ़ो, ताकि आपको क्लास में इतना पढ़ना ही ना पड़े। रोज 2-2 3-3 घंटे धीरे धीरे अपनी टाइमिंग बढ़ाते रहो, एक दिन 2 घंटा, अगले दिन 3 घंटा, ऐसे बढ़ाते रहो। लास्ट में आता है तो थोड़ा 16-17 घंटे भी पहुंच जाओगे आप। तो शुरू से मेहनत करो ताकि आपको लास्ट में मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। एंड 10th मुश्किल नहीं है, आप कर लोगे। आपके भी 98-99 आ सकते हैं। मेरे लिए ड्रीम था कि इतने नहीं आएंगे, बट आ गए, तो आप भी ये चीज कर सकते हो। ओके, सो गाइस ऐसी और वीडियोस, ऐसे और पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और जो भी आपके डाउट्स है वो कमेंट कर देना। टिल देन, बाय बाय।